लद्दाख में चीन से तनाव के बीच आज पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बातचीत हुई है। इसके कुछ देर बाद ही दोनों देशों के बीच एक बड़े रक्षा सौदे की जानकारी दी गई है। इसमें रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया है। इसके लिए कुल बजट 18,148 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें भारत अपने दोस्त रूस से सुखोई 30 और मिग-29 विमान खरीदेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी से बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 नए फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दी है। इसमें 12 सुकोई 30 लड़ाकू विमान और 21 मिग-29 भी शामिल है। इसके साथ ही पहले से मौजूद 59 मिग-29 को अपग्रेड भी करवाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 18,148 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने 248 एक्स्ट्रा एयर मिसाइल की खरीद की भी इजाजत दी है। यह भारतीय एयरफोर्स और नेवी दोनों के काम आ सकेगी। इसके साथ ही DRDO द्वारा बनाई गई 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रू मिसाइल के डिजाइन को भी मंजूरी मिल गई है। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। पिछले 2 साल के दौरान क्रिएट किए गए नए पदों की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही 50% पदों को सरेंडर भी किया जाएगा। रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगले आदेश तक नए पदों के लिए बहाली नहीं होगी। हालांकि सुरक्षा संबंधी पदों पर बहाली को लेकर छूट दी गई है। रेलवे बोर्ड पिछले 2 सालों के दौरान क्रिएट किए गए पदों का रिव्यू करेगा। अगर इन पदों के लिए अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं की गई है तो ऐसे में या तो पूरी वैकेंसी कैंसिल कर दी जाएगी या फिर सुरक्षा संबंधी पदों को छोड़कर केवल 50% बहाल की जाएगी। नीट और जेईई मेन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग काफी दिनों से उठ रही थी। छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक वीडियो मैसेज ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि नीट और जेईई परीक्षाओं की स्थिति की समीक्षा एनटीए की कमेटी करेगी। नीट और जेईई की परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्र और छात्राओं और अभिभावकों का पीछे के समय से निरंतर मुझे निवेदन आता रहा है, चाहे मेरे सोशल मीडिया पर हो और चाहे मेल के माध्यम से या मंत्रालय को सूचनाओं के माध्यम से, कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए इन परीक्षाओं को थोड़ा पीछे करना चाहिए। तो यही सब कुछ देखते हुए जो एनटी के महानिदेशक हैं उनकी टीम को हमने पीछे के दिनों में ये अनुरोध किया था कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वो अपनी कमेटी बना करके और इस पर विचार करें और सभी स्थितियों का आंकलन करके वो कल तक हमको अनुशंसा दें ताकि इन परिस्थितियों में कोई एक ठोस निर्णय लिया जा सके, ताकि जो छात्र छात्रा है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण साबित हो सके। छात्रों, मेरी शुभकामना कि आप अपने अध्ययन में जुटे हुए होंगे। आपकी चिंता मैं महसूस कर सकता हूं और उस चिंता में कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। भारत के साथ लद्दाख में सीमा विवाद बढ़ा रहे चीन ने अब रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा किया है। चीन के एक सरकारी समाचार चैनल के संपादक शेन सिवई ने यह दावा किया है कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस शहर को पहले हेशेनवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। आपको बता दें कि चीन में जितने भी मीडिया संगठन हैं सभी सरकारी हैं। इसमें बैठे लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर ही कुछ भी लिखते हैं और बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चीनी मीडिया में लिखी गई कोई भी बात वहां की सरकार की सोच को दर्शाती है। ऐसी स्थिति में शेन सिवई का ट्वीट अहम हो जाता है।
हाल ही के दिनों में रूस के साथ चीन के संबंधों में खटास भी आई है।